सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान की हल्फ बर्दारी आज हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। KP असेंबली के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ नहीं उठा सके थे। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही की गई थी, जिस पर स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया था। इस मामले पर अपोजिशन जमातें पेशावर हाई कोर्ट पहुंची और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर को नामजद किया। हाई कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि गवर्नर नए मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी यकीनी बनाए। सेक्रेटरी असेंबली नए अरकान के रोल ऑफ नंबर्स पर दस्तखत कराने में मुआवनत करें। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया सुबूही, कब तक मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान की हल्फ बर्दारी का आगाज होगा? जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अभी गवर्नर हाउस में जहाँ हल्फबर्दारी की तकरीब होनी है पहुंचे नहीं हैं। ताहम जो अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान हैं वो पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहमान भी इस हॉल में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी अंदर हॉल में पहुंचेंगे और जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान हैं उनसे हल्फ लेंगे। अगर हम बात करें मजबूरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास से कोरम की निशानदेही पर के पूरा नहीं है 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया था और अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया था कि वो इन अरकान से हल्फ ले लें और अभी वो हल्फ लेने की जो तकरीब है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका नादिया, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान धोखाधड़ी नहीं होगी। बानी PTI ने जो फैसला किया था उसी फार्मूले पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन का रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, स्पीकर बाबर सलीम स्वाति भी शरीक हुए। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। वही फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने डिसीजन किया है, उसी के मुताबिक इंशाल्लाह होगा। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी? देखिए वो तो पार्टी फिर अपना एक्शन लेगी, क्योंकि देखें ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफ़ी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफ़ी है। तो वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेगी तो पार्टी का फैसला होगा। इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजल्ट फिर नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 पे अब हो रहा है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी ने और पोलिटिकल पार्टी ने भी यही फैसला किया कि हम अनअपोज इलेक्शन करें, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो चक्कर है, फिर मैं हॉर्स ट्रेडिंग कह देता हूँ, जो भी चक्कर है खरीदो फरोख्त का, ये घटिया चक्कर है, ये बंद हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी MKM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी टिसोरी MKM रहनुमाओं के हमरा आपसे कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि सिंध एक बार तकसीम हो रहा दही और शहरी? ये जनाब 50 ये कोटे सिस्टम के बाद हो चुका था इंतजामी तौर पर तकसीम। एक बार फिर ये तासुर के वो जो शहरी सिंध और दही सिंध है, ये हमने जो अभी ऐलान किया ना, ये जोड़ने के लिए किया है, पाकिस्तान को भी और सिंध को भी। सही है, आज वरना चेंज हो जाएगी, वरना हेडिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा हाँ क्या मैंने कहा कि पाक फौज ने तो अपना काम कर दिया, सियासत नाकाम नजर आई है। कराची से आप खैबर तक देखें, हाल बुरा हुआ है। क्या हुआ है? मतलब कराची का, अरे भाई कौन सा हाल बुरा हुआ है? एक जमात जिसे पूरा पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा था, सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, उनको दिहाड़ी लगाने का मौका मिल गया है। भाई को भाई का, बहन को बहन को और बीवी को बीवी का हिस्सा मिल गया, बाकी पार्टी को नोट मिल गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और इसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान से हलफ ले लिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब अरकान से उनके ओहदे का हलफ लिया है। आज के कुछ वाक़यात आपके सामने रखें तो आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ नहीं उठा सके थे, जिसके बाद अपोजिशन जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट से राबता किया, दरख्वास्त दी और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया। और अब से कुछ ही लम्हे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल
फैसल करीम कुंडी ने नौमुंतखब अरकान से हलफ ले लिया है। और अब नए अरकान के रोल ऑफ नंबर्स पर दस्तखत भी करवाए जा रहे हैं। ये मनाज़िर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। हलफबरदारी की तकरीब इस वक्त जारी थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया। आपको बताएं कि KPK असम्बली के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ नहीं उठा सके थे। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही की गई थी, जिस पर स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अभी कुछ देर पहले आपने हलफबरदारी की तकरीब मुलाहिजा की, जिसमें वफाकी वज़ीर अमीर मकाम मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी मौजूद थे और गवर्नर हाउस में हलफबरदारी की तकरीब में अपोजिशन जमातों के ओहदेदारान भी मौजूद थे। ये मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त दस्तखत करवाए जा रहे हैं नए अरकान के रूल ऑफ नंबर्स पर, और इससे पहले सेक्रेटरी असम्बली ने नए अरकान के रूल ऑफ नंबर्स पर दस्तखत कराने में मुआवनत के बारे में भी बताया गया था। हाई कोर्ट के एलामिये में कहा गया था कि गवर्नर नए मुंतखब अरकान की हलफबरदारी यकीनी बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नौमुंतखब अरकान से हलफ ले लिया है। KP असम्बली के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ नहीं उठा सके थे और अब से कुछ ही देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नौमुंतखब अरकान से हलफ ले लिया है। आज ये इजलास शुरू हुआ और कोरम की निशानदेही की गई। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया था, जिसके बाद हुआ ये कि अपोजिशन जमातें पेशावर हाई कोर्ट पहुंची और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफबरदारी के लिए गवर्नर को नामजद किया और गवर्नर ने अब से कुछ देर पहले नौमुंतखब अरकान से उनका उहदे का हलफ ले लिया है। हाई कोर्ट के एलामे में कहा गया है कि गवर्नर नए मुंतखब अरकान की हलफबरदारी यकीनी बनाए और अब से कुछ देर पहले ये तकरीब हो गई है। अभी मीरपुर से ताज़ा तरीन अपडेट ये है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें आज मद्दे मुकाबिल हैं और बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए 111 रन का टारगेट मिला है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, कप्तान सलमान अली आगा 3 और हसन नवाज 0 पर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 3 और खुशदिल शाह 17 रन बनाकर आउट हुए। फ़खर जमान 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। यूं पहले T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीतने के लिए 111 रन का हदफ दिया है। यकीनी तौर पर बैटिंग लाइन आज पाकिस्तान की बुरी तरह नाकाम हुई है और अब देखना यह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स किस तरह से ये छोटा सा टारगेट जो है 111 रन का वो कैसे डिफेंड करते हैं। पहले T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया है। was able to hit the hole on that occasion. 19.3 ओवर्स में पाकिस्तान की टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। पहले T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाती हुई हमें नजर आई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, कप्तान सलमान आगा महज 3 रन बना सके। There you go. अभी मुलाहिजा कीजिए फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की अहम उमूर पर गुफ्तगू। मगर इस बात को जो आज उन्होंने बहाना बनाया है कोरम का, मैं मीडिया को क्या कहते हैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इनकी ये प्लानिंग जो थी, इनका ये जो एक मंसूबा था उसको पहले ही बेनकाब कर दिया था और बहुत दिन पहले कहा था कि KP असम्बली का इजलास भी होगा और इजलास में फिर ये कोरम की निशानदेही करेंगे। जानबूझ के कोरम पूरा नहीं किया जाएगा और उसको बहाना बनाकर इजलास मुलतवी किया जाएगा ताकि सेनेट के इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज लिए जा सके। KP में जो इस वक्त सूरत हाल है और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो इनकी अपनी पैदा करता है और इसमें सबसे पहले जो सीटें आज दूसरी जमातों को मिली हैं वो PTI की अपनी कानूनी और सियासी गलती थी जिसका फायदा दूसरी जमातों को हुआ और उसका नुकसान PTI को खुद हुआ। जब आप कोई इस तरह की कानूनी गलतियां करें और उसके बाद कानून तो आपके मुताबिक नहीं चलेगा, सबको कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, तो उसमें दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ और PTI को नुकसान हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अपनी मर्जी के नताइज या अपनी मर्जी की लोग असेंबली में नहीं आएंगे तो आप इसका हलफ नहीं लेंगे, आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। बार बार इल्जाम लगाते हैं कि KP में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं।
किसकी वजह से अनकंप्लीट है? आपकी वजह से। पहले भी आपने केपी ने मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं लिया, जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ, और अब फिर सेनेट का इलेक्शन पर सवालिया निशान या उसको मुलतवी करने के वो तमाम जो मखसूस नशिस्तों में का हलफ ना लेकर यकीनी बनाया गया है कि इसको फिर एक दफा मुलतवी करवाया जाए। और ये आप ये देखिए कि आपके अपने जो सियासी मसाइल हैं वो उसकी वजह से आप पूरे का पूरा एक जो सियासी सिस्टम है, जो एक आईनी ढांचा है जिसमें सेनेट को अनकंप्लीट रखना, सूबाई असेंबली को अनकंप्लीट रखना, वहां पर लोगों को ना आने देना, ये तो गैर आईनी भी है और ये आइन की वो खिलाफ वर्जी है कि जिसकी सजा कड़ी हो सकती है, तौहीन अदालत से बढ़कर जिसकी सजा हो सकती है। इसमें ये जो केपी में सेनेट इलेक्शन है, भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं, क्यों सीटें बेचते हैं? और बानी पीटीआई तो हमेशा बोली लगवाते हैं, वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम का मामला हो, वो सेनेट की सीटें हो, वो बाकी कोई आपकी पार्टी की सीटें हो, उसकी बोली और उसमें अरबपति और ऐसे लोग लाए जाते हैं जिस पर रिएक्शन जो है आपकी पार्टी के अंदर से आता है। फिर अब वो आपसे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वो नशिस्तें जो मिलनी चाहिए थी वो भी इस वजह से नहीं मिलेंगी क्योंकि जो बानी पीटीआई या पीटीआई ने जिन लोगों को टिकटें दी हैं उनको एमपीएस वोट नहीं देंगे, और वो बजा है। क्यों दें? पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। और इसी तरह ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा केपी में क्यों है और हमेशा होता है। पिछले इलेक्शन में भी केपी में पीटीआई के लोगों को सस्पेंड किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, पैसे के लेन देन की फुटेज और वीडियोस मंजरे आम पर आई जो कि पूरी सियासी बरादरी के लिए शर्मसारी का बायस बनी। अब फिर आपने टिकटें बेच दी, फिर आपने सीटें बेच दी, फिर उसमें, और इसी वजह से अब आपने इलेक्शन मुलतवी किया है क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर बगावत है, और वो बगावत जो है उससे आप की जो सीटें बनती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो ये इस मामले में जो केपी असेंबली को नामुकम्मल करना, सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना, ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। और इसके साथ क्या क्या इस वक्त केपी और उसकी हुकूमत की पहचान है कि कोस्तान स्कैंडल, यानी आप ये देखें कि आप अब चाहते हैं कि असेंबलियां में अपोजिशन ना हो, आप इसलिए कि आप पर कोई सवाल ना उठाए। कोस्तान स्कैंडल जैसे बड़े पाकिस्तान की तारीख के स्कैंडल जिसमें अरबों रुपए के पैसे रिकवर किए जा चुके हैं, जिसमें आपकी हुकूमत, वजीर आला और आपके लोग तस्लीम करते हैं कि ये जुर्म, ये करप्शन और ये बदअनवानी केपी में उनके जेरे साया उनकी हुकूमत में हुई, और उसके बेनिफिशियरी कौन है? वो भी आपके अपने लोग हैं, ठेकेदार भी आपका अपना, जायदाद लेने वाला भी आपका अपना, बेचने वाला भी आपका अपना रहनुमा। तो ये सारे का सारा जो है मामला, इस पे आप चाहते हैं कि अपोजिशन ना हो, अपोजिशन बोले ना, वहां पर कोई सवाल ना उठाए, जो चाहे आप करें। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बड़े स्कैंडल्स जो आ रहे हैं वो केपी की से आ रहे हैं। वहां पर सड़कें कागजों में बनती हैं, वहां पर सेहत और तालीम वो नापैद है। कोई पंजाब के हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, हमारे केपी के बहन भाई जिनको इलाज केपी में नहीं मिलता, उनसे भरे पड़े हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पर कोई सेहत की सहूलत ना होगी। और उसके बाद आप अमनो-अमान देख लें, अमनो-अमान में दाखिला तलाल चौधरी अहम उमूर से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं।